योजना है जो आगे का जो सैलरी आपको दान करना है? इसके बाद हम लोग योजना रखे हैं कि बहुत सारे हमारे विधायक बनने के बाद बहुत सारी माताएं बहनें अपने परिवार के मुखिया को खो चुकी हैं और उनके परिवार की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो सोच रहे हैं कि उनको हम लोग एक आकलन करके प्रत्येक माह 1000 रुपये उनको पेंशन के रूप में 1000 मिलता है, लेकिन एक विधायक अपनी सैलरी से 1000 रुपया देगा, ये भी एक ऐतिहासिक होगा। तो उस दिशा पे हम सोचे हैं। विधायक के कार्यक्रम में राज्यपाल का आना और इतना देर समय देना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कोई अगर अच्छा करेगा, कोई लीक से हटकर कुछ करेगा जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, एक तो मेरे हिसाब से महामहिम भी वो भी तो राज्य को एक गति देने के लिए आए हैं। एक आप मंच से और घोषणा किए कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या फेल हो जाते हैं, वैसे भी बच्चों को आप 2 महीना का सैलरी अगला डोनेट करने के लिए जा रहे हैं। जी, हमने कहा है और उसको हम पूरा भी करेंगे। विरोधी बहुत चिंतित है आपको लेकर। देखिए, विरोधी बेचारे कई कारण हैं उनका, इस तरह से हमारे नाम से उनको पीड़ा होने का बहुत सारे कारण हैं और उनमें से एक कारण यह भी है कि ऐसा कैसे ये काम यहाँ तक आने में लोगों को एक युग लगता है। ये लड़का 2 साल 3 साल की मेहनत में यहाँ तक आया है और आया ही नहीं है। जो कार्य कर रहा है लीक से हटकर कर रहा है। राज्य में सरकार है, आज भले खर्चा के बाजार में राज्य सरकार है, चूँकि भाई बजट उनका काम है, वो खर्चा के बाजार में है, लेकिन चर्चा के बाजार में इस बात को मानना होगा कि अकेला विधायक भारी पड़ा है, चाहे वो पलामू है, संथाल है या सिमडेगा है या गुमला है या कोलान है। चर्चा के बाजार में डुमरी विधायक, चर्चा में कौन है? डुमरी विधायक है। हाँ, दो के पीछे एकदम पड़ गया आपका एकदम। चलने दीजिए, कुछ भी कर रहे हैं, मन कुछ ना कुछ नुक्स निकाल दे रहा है। स्वाभाविक है, मानव जीवन में आप अच्छा भी करेंगे तो कोई भी काम होता है उसका हेड टेल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। एक ही समय में आप कुछ भी करें, कोई भी काम रहे कि कितना पूजनीय महान कार्य क्यों ना रहे, उसमें कुछ प्रतिशत नकारात्मक चीज़ें निकलेंगे ही निकलेंगे। तो स्वाभाविक वो निकालेंगे। बेचारों को नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा एक सरल एक गांव से इस प्रकार से आ जाना, सामने आना, तो उनको नहीं हो पा रहा है बेचारों को, कोई दिक्कत नहीं। जयराम जी जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं, ये आप साबित कर दिए। जी, अनुमान, चूँकि जब पैसा का बात आता है ना तो अच्छा इंसान को थोड़ा लालच लगता है। ऐसा बात नहीं है कि अगर हम भी उसी मानवीय परिपाटी को जीते हैं, अपने सैलरी का 1,60,000 बहुत बड़ा राशि होता है। एक IAS IPS का उतना तनख्वाह नहीं होता है जितना हम पर महीना आप डोनेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम भी वो जो महात्मा बुद्ध 8 गो बताए हैं क्या क्या वो भूल रहे हैं अभी, तो उससे उतना दूर नहीं हो पाए हैं। हम बुद्ध नहीं हो पाए हैं, हम एक मानव हैं, गृहस्थ जीवन को जीने वाला है। तो लिहाजा तनिक हमें भी संकोच लगता है, लेकिन चूँकि हम लोग अपने से ज़्यादा उनके बारे में भी सोचते हैं जो लोग उम्मीद की निगाहों से हमें देख रहे हैं। तो हमें लगा कि नहीं भाई, जो वचन दिया है उसको निभाना चाहिए और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। किसी विधायक के कार्यक्रम में राज्यपाल का आना और इतना देर समय देना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कोई अगर अच्छा करेगा, कोई लीक से हटकर कुछ करेगा जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, एक तो मेरे हिसाब से महामहिम भी वो भी तो राज्य को एक गति देने के लिए आए हैं। चूँकि उनका संबंध शिक्षा जगत से है, वो तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति होते हैं, उनके चांसलर होते हैं। तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से उनका सपोर्ट मिलना भी आवश्यक था। आज एक आप मंच से और घोषणा किए कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या फेल हो जाते हैं, वैसे भी बच्चों को आप 2 महीना का सैलरी अगला डोनेट करने के लिए जा रहे हैं। जी, हमने कहा है और उसको हम पूरा भी करेंगे। पहले उनका लिस्ट निकालेंगे, उनका स्थिति को जानेंगे कि हाँ ये सक्षम नहीं है। अगर यहाँ आर्थिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इनको अगर मानसिक रूप से एक एनर्जेटिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये 1 साल के साथ साथ अपना आने वाला फ्यूचर में भी माइनस हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। तो निस्संदेह उनका सपोर्ट। ये कार्यक्रम क्या हर साल होगा? जी, हर साल होगा। स्टूडेंट के बीच ये कार्यक्रम हर साल होगा। 75% सैलरी। इसके बाद आपका क्या योजना है जो आगे का जो सैलरी आपको दान करना है? इसके बाद हम लोग योजना रखे हैं कि बहुत सारे हमारे विधायक बनने के बाद बहुत सारी माताएं बहनें अपने परिवार के मुखिया को खो चुकी हैं और उनके परिवार की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो सोच रहे हैं कि उनको हम लोग एक आकलन करके प्रत्येक माह 1000 रुपये उनको पेंशन के रूप में 1000 मिलता है, लेकिन एक विधायक अपनी सैलरी से 1000 रुपया देगा,
ये भी एक ऐतिहासिक होगा, तो उस दिशा पे हम सोचे हैं। जो लोग इलाज करा नहीं पाते, अपना ज़मीन बेच देते हैं, बकरी बेच देते हैं, वैसे लोगों के लिए भी क्या कुछ है? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां हम लोग ऐसे लोगों का सहयोग नहीं करते हैं। हमें लोग विधानसभा चुनाव में याद आता है, एक दिन हम लोग को चंदा 42,000 रुपये उठा था। तो एक शायद आपको भी याद होगा, बहुत एक्सीडेंट का केस था, माथा में एक लड़का को चोट लगा था, वो आया हमारे पास, तो हमारे जो भी चंदा उठा था हम लोग जेब में जितना था सब उठा के एक बार दे दिया। हमको गिने नहीं ना ये सोचे कि हम रख लेते हैं, हमको लोग पेट्रोल के लिए दिए हैं। 42,000 के आसपास था वो, उस दिन का कलेक्शन था, हम सारा दे दिए। बगोदर से भी एक रोड एक्सीडेंट का इशू आया, उस दिन 19,000 रुपये हमारे जेब में थे कलेक्शन के रूप में, जो चंदा लोग हमें दे रहे थे चुनाव के टाइम। हमने एक बिना सोचे बिना संकोच के वो सारा उनको दे दिया। कोल्हान दौरा भी जा रहे थे, तब एक कैंसर पेशेंट को भी आप मदद कर दिया, रास्ते में गाड़ी रोक कर किए थे। हाँ, चूँकि हम लोग को ये आइडिया हो जाता है कि भाई ये अगर हमारे पास आया है तो जाहिर सी बात है बहुत दुखी होगा, तो फिर ज़रा भी हम लोग संकोच नहीं करते हैं। विरोधी बहुत चिंतित है आपको लेकर। देखिए, विरोधी बेचारे कई कारण हैं उनका, इस तरह से हमारे नाम से उनको पीड़ा होने का बहुत सारे कारण हैं, और उनमें से एक कारण यह भी है कि ऐसा कैसे ये काम यहाँ तक आने में लोगों को एक युग लगता है। ये लड़का 2 साल 3 साल की मेहनत में यहाँ तक आया है, और आया ही नहीं है, जो कार्य कर रहा है लिख से हटकर कर रहा है। राज्य में सरकार है, आज भले खर्चा के बाजार में राज्य सरकार है, चूँकि भाई बजट उनका काम है, वो खर्चा के बाजार में है, लेकिन चर्चा के बाजार में इस बात को मानना होगा कि अकेला विधायक भारी पड़ा है, चाहे वो पलामू है, संथाल है, या सिमडेगा है, या गुमला है, या कोलान है। चर्चा के बाजार में डुमरी विधायक, चर्चा में कौन है? डुमरी विधायक है। हाथ धो के पीछे एकदम पड़ गया आपका एकदम। चलने दीजिए, कुछ भी कर रहे हैं, मन कुछ ना कुछ नुक्स निकाल दे रहा है। स्वाभाविक है, मानव जीवन में आप अच्छा भी करेंगे तो कोई भी काम होता है उसका हेड टेल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। एक ही समय में आप कुछ भी करें, कोई भी काम रहे कि कितना पूजनीय महान कार्य क्यों ना रहे, उसमें कुछ प्रतिशत नकारात्मक चीज़ें निकलेंगे ही निकलेंगे, तो स्वाभाविक वो निकालेंगे। बेचारों को नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा एक सरल एक गाँव से इस प्रकार से आ जाना, सामने आना, तो उनको नहीं हो पा रहा है बेचारों को। कोई दिक्कत नहीं। को क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं, वो अपना ड्यूटी निभाए। संदेश क्या देंगे, वो अपना ड्यूटी निभाए। रिचार्ज वाला थीम अभी भी चल रहा है? वो तो चल ही रहा है, वो तो चलेगा है। कुछ लोगों का पर्सनल भी इशू होने लगा है। जब हम वो 3 इडियट्स की कहानी आखिर कहाँ जो फिल्मों में दर्शाया जाता है वो रियल जीवन से भी संबंधित होता है। वही ना भाई कि अगर दोस्त अगर फेल हो जाए तो कम दुख होता है, लेकिन वो टॉप निकल जाए तो बड़ा दुख होता है। कई छात्रों से मैंने बात किया, बहुत मैंने आपका तारीफ कर रहे थे कि पहला ऐसा विधायक मिला है, अगले बार बोलता है कि हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। स्टूडेंट लोगों का कहना है ये। देखिए, अब ये तो उनकी दुआएं, हमारा मेहनत, हमारा संघर्ष है, लेकिन एक विधायक के नाते फिलहाल हम 5 साल विधायक हैं, और जो भी मुझे लगेगा मेरे विवेकानुसार कि भाई ये काम करने से सही है तो मैं वो करूँगा। कुछ गार्जियन से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इस बार वोट नहीं दे पाए, इसका चूक है, लेकिन अगले बार उनको भारी मत से वोट देंगे। स्वाभाविक है, जो बच्चे 110 बच्चों को सम्मान किए हैं, जरूरी थोड़ी है कि सब कोई हमें वोट किए होंगे। स्वाभाविक है, ये तो सच्चाई है, और विशेषकर सही बात है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जैसे हम पंचायत किए हैं, तो हर एक पंचायत में जरूरी है हमारे समर्थक हैं, तो चूँकि हम वो सोच के विधायक नहीं बने हैं। बहुत सारे विधायकों सांसदों के बारे में ऐसा सुने कि उस गांव से अगर उनको वोट नहीं मिला था तो कुछ गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह दिए तो वो वापस ले गए। तो हमारा सोच बहुत सरल है, जनता के प्रति हम सदैव सकारात्मक हैं। वो मानेंगे तो भी सकारात्मक है, वो ना भी मानेंगे तो जनता के लिए सकारात्मक है। क्या संदेश है? संदेश यही है, चूँकि मतलब और विधायकों सांसदों को देखिए, हम तो उनको यही कहेंगे कि कोरोना का काल आया, हमने घर में टेलीविज़न में देखा, स्पेन की सड़कों में, इटली की सड़कों में लोग सड़कों पे आए और अपना पैसा का अटैची ले लेके उड़ाने लगे कि जो पैसा मेरा जीवन नहीं बचा पाएगा वो पैसा किस काम का। उस दिन वो पैसा धूल बन चुका था। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इसी भारत में आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, और जनता भी जी रही है। आपको अगर छींक भी लग रहा है तो आप आसानी से दिल्ली पहुँच पा रहे हैं, और जनता जनार्दन CHC तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कहीं सड़क के अभाव में तो कहीं यातायात सुविधा के अभाव में। तो यदि आप सक्षम हो चुके हैं तो हमें लगता है उसमें से अगर आप 25% भी अपने लिए मान के चले ना, तो हमको लगता है यहाँ से 50 साल आप जी लेंगे। तो कम से कम जनता के बारे में सोचें। हमने मानव जीवन लिया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ सत्कर्म करके जाएं यहाँ से। जयराम जी, एक सवाल है, राज्यपाल के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, रिश्ता, राज्यपाल 8 बार सांसद रह चुके हैं,
संसदीय व्यवस्था में रहें। ये विधायक भी संसदीय व्यवस्था ही है, ये राज्य के लिए है, वो केंद्र के लिए है, देश के लिए। तो हम दोनों संसदीय व्यवस्था के अंग रह चुके हैं, मैं अभी संसदीय व्यवस्था का अंग हूँ। तो उन्होंने भी बहुत करीब से देखा है, लोगों को देखा है, अपने मतदाताओं को देखा है, उनकी समस्याओं को देखा है। 3 बार उन्हें मंत्रालय संभालने का अवसर मिला, तो उनको लगा है कि एक ऐसा लड़का बागी बन के सामने आया है जो लीग से हटकर चल रहा है, बिल्कुल अलग ही रास्ते में चल रहा है, तो इसका समर्थन होना चाहिए। और निसंदेह प्रत्येक दूसरा सप्ताह हम महामहिम के पास कोई ना कोई समस्या लेकर पहुंच जाते हैं कि महामहिम इसको देखिए, इसको सॉर्ट आउट करिए। हम प्रत्येक दूसरा तीसरा दिन उनको टेलीफोन करते हैं कि महामहिम एक समस्या आन पड़ी है, जरा मार्गदर्शन दीजिए इसमें। तो उनको भी लगता है कि ये लड़का सक्रिय है और जो लोगों के मुद्दों के साथ कनेक्ट है। तो थोड़ा सा अगर हमारा महामहिम की अगर सहयोग करने से अगर सार्थकता हो जाए, इस बच्चे को मोटिवेट हो जाए, तो बस मतलब ग्राउंड लेवल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, उसका आपको फायदा मिल रहा है। हाँ, ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ कर रहे हैं, सीधा कनेक्ट के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, विपक्ष के बहुत सारे मंत्री हैं जो हमारी खूब प्रशंसा करते हैं, लेकिन बेचारे लाचार बेबस हैं कि हम विपक्ष में बैठे हैं।